नमस्कार बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे होगे बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 12th इंग्लिश पोएम चैप्टर 7 मैं कैविटी द मिस्ट्री कैट। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजेदार रोमांचक स्टोरी है आप लोगों का। और देख पा रहे होगे मेरा फोटो और उस पर देख पा रहे होगे मेला फिल्म की तरह टीका भी। क्योंकि क्या स्टोरी है आपको बताऊं इसकी समरी। चलो समरी भी बताता हूँ थोड़ी सी आपको। इसमें देख पा रहे एक बिल्ला कैट है, कैट देख पा रहे आप। इस बेसिकली पूरी स्टोरी इसी पे। ये कैट चोर होती है, इसमें आदमी चोरी नहीं करते, ये चोर होती है कैट। इसी का मैं भी साथी बन चुका हूं, टीका वीका लगा के पूरा चोरी करेंगे हम दोनों, बिल्कुल मेला फिल्म की तरह। मेला फिल्म में उसका गब्बर होता है, क्या होता है वो होता है गुज्जर का साथी होता है लंबा वाला, उसी की तरह ये कैट। आपको विश्वास नहीं होगा, दूध खाना पीना तो चोरी करती है, ज्वेलरी भी चोरी करती है। लंदन की कहानी है ये। लंदन सिटी में कैट ने आता वो मचा रखा है। और जाहिर सी बात है ये ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ती है। ग्रेविटी क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे आती है, पर कैट को आप देखोगे कितनी फ्लेक्सिबल होती है। और सबसे ज्यादा जो होता है ना मूवमेंट वाला साउंड, नैनो सेकंड में जैसे कुछ रिएक्शन टाइम जो होता है इसका सबसे ज्यादा इसका होता है। बिल्कुल तुरंत क्विक रिएक्ट करती है कैट से ज्यादा सेंस किसी के पे नहीं होता। तुरंत खतरा भाप लेती है और बिल्कुल जैसे गिरने वाली होती है तो उछल के फिर ऊपर कहीं से भी ऊपर जाएगी, कहीं से भी उड़ के ऐसे करके ऐसे कर देगी आपको। कैट बड़ी डेंजर होती है। ये लंदन सिटी में पूरा कोहराम मचा रही होती है, ये ज्वेलरी सोना चांदी सब लूट रही होती है। और पुलिस वाले इससे तंग हो जाते हैं। तब पुलिस वाले इसको पता क्या नाम ले देते हैं, द नेपोलियन थीफ। इस कैट का नाम सोचो रख देते हैं द नेपोलियन थीफ, क्योंकि इसके पंजों के निशान बस के अलावा तो कभी कभार तो वो भी नहीं, क्योंकि जंप मार के जाती है तो उसको वो भी नहीं मिलते, लेकिन कहीं कहीं बस मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कैट ऐसा चोरी कर रही है। चैप्टर 7 मैं कैविटी द मिस्ट्री कैट। पढ़े, स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं कैविटी इज सेड टू बी अ मिस्टीरियस बिकॉज, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बाय हिम, ही हैज अ हिडन पॉ, नो वन अंडरस्टैंड हिज वे, ही हैज हिडन पावर। पता क्या हो जाएगा, ही हैज अ हिडन पॉ। हिडन पॉ का मतलब होता है जो उसके पंजे होते हैं ना वो छुपे हुए होते हैं। ये ऐसी कैट थी जो अपने पंजों को छुपा लेती थी, जो फिंगर जो एक प्रिंट आ जाता है पंजों का, पता चल जाता है कि नॉर्मल कैट का। पर ये ऐसी कैट थी जो अपने फर से, अपने जो होते हैं इनका फर मतलब हेयर से अपने पंजों के निशान भी तक छुपा लेती है। और ऐसे चल के चोरी करके निकलती है जैसे किसी को पता भी नहीं चलता। बड़ी डेंजर कैट होती है इसमें। दूध के साथ साथ सब चीजें बताओ। एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। देखो स्कॉटलैंड में इसका कोई भी फुटप्रिंट नहीं मिलते हैं इसके। क्यों नहीं मिलते, वो अपने पॉ को, अपने पंजों को छुपा लेती थी किसी तरीके से। बताओ, द सोल्जर, द फायरमैन, द टू ऑटम, मैं कैविटी द मिस्ट्री कैट। मैं कैविटी द मिस्ट्री कैट। कहीं भी आप देखोगे फुटप्रिंट की बात हो, निशान की बात हो, कैसा होता है इनका पंजा, ऐसी ना होता है, ऐसे होता है, ऐसे ही होता है इनका पंजा। देखोगे तो आप कैट का पंजा बेसिकली ये होता है। ये इनका कहीं भी मिलता था इस मिस्ट्री कैट का। बड़ी डेंजर होती है, द नेपोलियन थीफ भी इसको नाम देते हैं वहां के पुलिस वाले, क्योंकि ये हत्ते ही नहीं चढ़ती है इतनी। कभी होता है कोई छोटा जानवर बड़ा परेशान कर देता है, तो वही वाले है ये। ही raise his head from side to side with a movement like a snake, सांप की तरह ऐसे is from the soldier or totem fire heaven the cavity of the। अब देखो फिर से यही स्टोरी का नाम आपको हमेशा देगा पोएम में, ऐसे देगा, यहाँ एक कोमा लगा देगा, यहाँ लगा देगा, पोएम की कुछ लाइन दे देगा। हिंदी में तो आसानी से बहुत इजी हो जाता है, पर इंग्लिश में थोड़ा सा मूवमेंट होता है, क्योंकि हमारी बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अपना हेड को वो ऐसे करती थी, वेज करती थी, ऐसे करते हैं हम लोग वे करते हैं, कैट कैसे करती है, वेज करती है, वैसे वे करते थे मूवमेंट सांप की तरह। तो किसको, द कैविटी द मिस्ट्री कैट। कैविटी सीम टू बी हाफ asleep but in actually he is half asleep in deep sleep। सपने देख रही होती है या फिर वाइड अवेक, तुरंत उठ जाती है। बताओ क्या, वाइड अवेक। वो बहुत तो लगता था कि सो रही होती है, पर सो रही नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे रहती है। मैंने कहा ना, जो रिएक्शन टाइम होता है किसी भी जानवर का या फिर इंसान का, सबसे कम कैट का होता है। कैट को आप कैसे ही पकड़ने जाओ, लोग कैट पालते भी है, पर जंगली मंगली कैट को पकड़ने जाओ हाथ नहीं चढ़ती है। कहते नहीं कि चीते शेर की भी मौसी होती है, ये तो वैसी होती है कैट, चालाक होती है। आपको कैट आसान बात नहीं है पकड़ना।
द वेस्टलैंड हैज बी कंपोज बाय टी.एस. इलियट, W.H. ऑर्डन, S.T. कोलेरेज या फिर जॉन डन? बताओ किसने? टी.एस. एलियट। बताओ क्यों? The cavity's power of levitation would make a dash stair, saint, devil, फकीर या फिर none of these? तो क्या हो जाएगा? फकीर ही हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी रखेंगे, कॉपी पेन लेकर चल बैठेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा अपने सारी वीडियो सारे लेक्चर में बोला है, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, सारे आंसर मेरे से पहले देंगे, आप मैच करेंगे उसको, अगर गलत है तो आप उसको मैच करेंगे, इससे आपका एक रिवीजन पार्ट बढ़ जाएगा और आपको ज्यादा देर तक आपकी मेमोरी स्टोर रहेगी। और 1 महीना रह गया बस आपके एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल तैयारी अच्छे से करो गाइज, कोई वैसा नहीं है 60+ लाने हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं हमारे चैनल पे, आई होप आप लोगों ने देखा हो, और खूब ढेर सारा प्यार दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, 1 मिनट और लूंगा मैं, ये सिर्फ हमारे क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं है, ये एस्टेट पेपर 2 के लिए भी है, जिनका क्लियर हो चुका है। और बीपीएससी ट्री में जरूर लिटरेचर का भी पार्ट पूछा जाएगा, बुक का भी पार्ट पूछा जाएगा, यार जरूर कुछ ही पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। पोएम से भी पूछा जाएगा, एक आध क्वेश्चन भी आ गया, एक आई क्वेश्चन से कितने बंदों का एस्टेट नहीं हुआ, देख रहे हो कितना हल्ला वल्ला होता है। तो एक क्वेश्चन में बहुत मैटर करता है। कोई तैयारी कर रहा है आपके यहाँ से बीपीएससी ट्री की, बीपीएससी ट्री 4 पॉइंट या 5 पॉइंट की, तो उसको हमारे चैनल रेकमेंड करे, पास ऑन भैया का रेकमेंड करे, मैं आप बहुत आभारी रहूंगा आप लोगों का। और कोई भी आपका सजेशन हो हमारे इस नंबर पे भेजे। पता क्या हो जाएगा? कैविटी इज आउटवर्डली मिजरेबल, हेल्दी, अपीलिंग या फिर रिस्पेक्टेबल? मतलब क्या क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेबल। कैविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड? बताओ किसमें? उसका किसमें नहीं पाया? फाइल में, एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड में कोई सी फाइल में उसका फुटप्रिंट नहीं। अकॉर्डिंग टू एलियट, कैविटी इज द डैश ऑफ क्राइम, हिटलर, नेपोलियन? बताओ कौन सा क्राइम? मैंने बताया ना, नेपोलियन ऑफ क्राइम नाम देते हैं, नेपोलियन ऑफ थीव, नेपोलियन ऑफ क्राइम, अलेक्जेंडर या फिर बी हो जाएगा इसका अंदर, नेपोलियन। Who has composed the poem Macavity, the Mystic Cat? T.S. Eliot। बताओ कौन? T.S. Eliot। Yes, Eliot। Eliot was awarded the Nobel Prize for Literature in, कब उनको अवार्ड मिला था लिटरेचर के लिए? बताएंगे? हमारे लिए आजाद होने से 1 साल बाद, 1948। Eliot belongs to dash century, 18, 19, 20 या फिर none of this, 20th century? हमारे 1999 में उनकी डेथ हुई है, तो इसी में होंगे, उनको बिलोंग्स करते होंगे, तो 20वीं सदी में। एलियट वाज अ पोएट, वर्स, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक या फिर सारे? बताओ क्या हो जाएगा? सभी थे, क्रिटिक्स भी थे, क्रिटिक भी थे, वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे या पोएट भी थे, तीनों थे। डी हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी कराता हूं, टाइम नहीं है मेरे पास और आपके पास, दोनों के पास। एग्जाम का समय बहुत नजदीक है बच्चों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आई होप मैंने समरी बता देता हूं, पर ये सारा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोग पढ़ो और खूब मन लगा के पढ़ो, और बिहार का नाम, अपने माँ बाप का नाम और खुद का नाम, मेनली खुद का ही नाम होता है, रोशन करो और अच्छे नंबर आए, क्योंकि ये नंबर आपके जीवन में हमेशा जुड़ जाएंगे। 10th 12th के ऐसे नंबर होते हैं जो हमेशा हर चीज में आपको मांगेगा। तो बताओगा ह्यूमरस, डिडैक्टिक या फिर सिंबॉलिक या फिर नन ऑफ दिस? बताओ क्या हो जाएगा इसका? ह्यूमरस, ए हो जाएगा इसका, ठीक है। Macavity is the dash स्कॉटलैंड यार्ड, डिस्पेयर, बैफलमेंट, फ्रस्ट्रेशन या फिर नन ऑफ दिस? क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे इसका बैफलमेंट। कैविटी क्या करती थी स्कॉटलैंड को? तितर बितर कर देती थी। कोई चोर आया आपके घर में, कुछ सामान इधर कर दिया, बिल्ली आई, दूध खा गई, कुछ खा गई, कुछ सामान मुंह में लेके चली गई, तो क्या हो गया? इधर पतर हो गया, बैफलमेंट हो गया। तो वही है। टी.एस. एलियट हैज रिटन द पोएम, बार बार आएगा, मैंने बोला है। टी.एस. एलियट, टी.एस. एली, ऑट नहीं पढ़ेंगे, अट पढ़ेंगे इसको, मैली, मतलब मिस्ट्री कैट, कैविटी। 17 डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिम, मैंने बोला मास्टर है क्रिमिनल की। भाई साहब बिल्ली है, पर डेंजर है ये, यहाँ की बिल्लियां हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? मैकेविटी, मंकी, कैविटी, फिर नन ऑफ दिस? बहुत डेंजरस बिल्ली है ये, सारी पुलिस सब स्कॉटलैंड की पुलिस से ढूंढी होती है, लंदन की पुलिस, पर इसको मिलती नहीं है किसी को भी। यहाँ पर पता क्या हो जाएगा?
क्रिमिनल्स, बताओ क्या हो जाएगा? 17 का आंसर करेंगे आप लोग, मंकी। 15 मास्टर ऑफ अ क्रिमिनल। A cavity is called the hidden paw, the mysterious paw, the exposed paw, the naughty paw। बताओ क्या? 18 का आंसर करेंगे द हिडन पॉ। वैसा उसके बाद ना एक छुपा हुआ होता था उसका पॉ, इस वजह से उसके फिंगरप्रिंट नहीं आते थे। ही वो बोरो इज डीपली लाइंड विद थॉट डैश हुज ब्रो इज द पोस्ट टॉकिंग अबाउट कैविटी हिमसेल्फ हिज नेबर्स हिज फादर्स। बताओ क्या हो जाएगा? 19 का करेंगे आप लोग आंसर, वैसे पहले आंसर करेंगे कैविटी। कैविटी नाम है उस बिल्ली का। द पोएट कंपेयर्स कैविटी टू चार्ल्स। किससे कंपेयर करता था? नेपोलियन से। समुद्रगुप्त ये सब नहीं होगा। कैविटी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश। बताओ कहां कहां सेटलमेंट थी? 31 करेंगे स्कॉट यार्ड। स्कॉटलैंड का स्टोरी है, स्कॉट यार्ड में सेटल थी वो। आती थी चोरी वरी करके, तंग करके लोगों को भाग जाती थी। 22वां क्वेश्चन, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पीके बीन शिफ्ट टू इज फ्रॉम कैविटी द मिस्ट्री कैट स्नेक फायर हैम द सोल्जर। बताओ क्या हो जाएगा? कैविटी। कैविटी द मिस्ट्री कैट, ये हो जाएगा इसका आंसर। कैविटी इज अ डॉग। बिल्ली है, थंबनेल पे भी आपने देखा होगा, एक बिल्ली है, चोर बिल्ली, क्रिमिनल बिल्ली, तो चोरी करके लेके भाग जाती थी मान को। मंगोजेरी एंड ग्रीडल बोन आर ऑल्सो डॉग्स, मंकी, बर्ड्स या फिर कैट। बताओ क्या हो जाएगा? कैट। वो भी कैट थे, उसके दोस्त थे, क्या नाम था? मंगोजेरी एंड ग्रीडल बोन आर ऑल्सो कैट, वो भी दोनों बिल्लियां थी। कैविटी इज आउटलॉ, क्रिमिनल्स, लूटर्स या डिप्लोमेट। बताओ क्या? आउटलॉ। एक ही आउटलॉ जो चोरी वोरी करते हैं, जो अपराध करते हैं। कैविटी इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फिशनेस, डिसीटफुलनेस। डिसीटफुलनेस मतलब होता है, बताओ क्या? धोखा देना किसी को, डिसीट करना, धोखा देना। सेल्फिश तो आपको पता ही है, सैडनेस आपको पता है, उदास। हैप्पीनेस आपको पता ही है, खुशी रहना। बताओ क्या हो जाएगा? 26 का आंसर करेंगे आप लोग, धोखा देना, क्योंकि वह फुल धोखा देती थी ये बिल्ली। कैविटी डिसअपियर फ्रॉम द प्लेस ऑफ द थेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर ओनर, पुलिस, चार्ल्स या फिर नन ऑफ दिस। बताओ क्या? पुलिस। मैंने कहा ना, पुलिस जब देखती है उनको, यार वहां पे कोई निशानी नहीं छोड़ती है बिल्ली, कौन लेके भागा, सब चीज लॉक है, डोर ही लॉक करेंगे। इंसान को बचाने के लिए हम डोर लॉक करते हैं, पर ये बिल्ली ऐसे कभी छत से आ गई, कभी कहीं से आ गई, चूहा बिल्ली कहीं कहीं से आई जाता है, कितना लॉक करेगा इंसान? बिल्कुल वैक्यूम तो बंद नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं तो खोल के रखना ही ना पड़ेगा ना, तो एयर ही बंद कर देंगे तो वैसे ही इंसान मर जाएगा। तो ये बिल्ली चालाक थी, कहां कहां पूरे स्कॉटलैंड को ये बहुत परेशान करती है। 28 है, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम द सोल्जर, द फायर हैमर, द एपिटैफ, द मैकेविटी, द मिस्ट्री कैट। कहां हो जाएगा आंसर? मैकेविटी द। इसमें जो लेखक है वो इतना इज्जत देता है कैट को, जिसको ही बुलाता है, ही प्रोनाउन से उसको डिनोट करता है। ही प्रोनाउन उसको लगता है जिसको इंसानों के लिए, तो उसको लेखक बहुत इज्जत देता है, क्योंकि कहानी उसी पे है। आपको पता है ये पूरा कैट पे कहानी है, तो उसको पूरा मुख्य बनाता है ये, ठीक। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटीज गॉन एस्ट्रे इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. एलियट या फिर कमला दास। तो क्या हो जाएगा? सॉरी गाइस, बताओ क्या हो जाएगा? 29 का आंसर करेंगे आप लोग, टी.एस. एलियट। A cavity the mystery cat has been taken from, बताओ कहां से ले गया? ओल्ड पोजम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट। ठीक है, याद रखेंगे, बड़ा है। दोबारा बोलेंगे, ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। प्रैक्टिकल कैट 2-3 बार लिखेंगे, मैंने बोलो सारे आंसर लिखना है गाइस, क्योंकि बाद में आप रिवीजन के लिए बैठे तो आप सिर्फ ये यूट्यूब चालू करे, क्वेश्चन आए, पॉज करे, क्वेश्चन पढ़े, आंसर लगाए, क्वेश्चन पढ़े, आंसर लगाए। 10-10 सेकंड में बहुत तेज कराता हूं मैं, थोड़ा धीरे भी नहीं कराता हूं कि आप लोग
तो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम रखता हूं, 2-4 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट करने का मतलब यही है क्लास ही में आपको याद करवा देना, रटवा देना क्वेश्चन। तो आप ये मत करना वीडियो लंबी करने का शौक नहीं है, फालतू की बातें नहीं है, लगातार तेजी में क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है बच्चों, तो प्यार बिल्कुल करो अपने पासवान भैया को, बिल्कुल लाइक और कमेंट करो। जो भी आपके सजेशन है तो नंबर पे भेजो। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 का? हु फाइंड माय कैविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप? उसने फाइंड किया था, उसी के लेखक ने किया होगा। और किसने किया होगा? पूरा कैविटी और इसके लेखक का नाम याद रखेंगे, टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, माय कैविटी इज क्या? मास्टर क्रिमिनल, कन्विक्टेड क्रिमिनल, ऑर्डिनरी क्रिमिनल या फिर अमेरिकन क्रिमिनल? बताओ क्या थी वो? मास्टर क्रिमिनल थी बिल्कुल यार, बिल्कुल कन्विक्टेड तो कभी हुई ही नहीं वो, ऑर्डिनरी तो थी नहीं, अमेरिका की कहानी ही नहीं है। स्कॉटलैंड अमेरिका है, ठीक है, स्कॉटलैंड की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका मास्टर क्रिमिनल। ये रहे आपके 32 क्वेश्चन जो मैंने पूरे करवा दिए। आई होप आप लोगों ने सारे देखे हो। अगर नहीं देखे हो तो मेरे सारे प्लेलिस्ट पे जाए, सारी वीडियो देखे पहले और अपना रिवीजन करे। सारे पोएम करवा दिया। अब इसके बाद सिर्फ आपका क्या रह गया? 7वां है ना, 3 पोएम की क्लास और रह गई है, वो भी करवा दूंगा जल्दी से जल्दी। फिर उसके बाद आपका सिर्फ सप्लीमेंट्री रह जाएगा और बेसिक ग्रामर रह जाएगा। बेसिक ग्रामर बहुत तेजी में करेंगे हम लोग, जितने क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक ही बार मैं 100 क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ पढ़ा दूंगा। जैसे एक बार टेंस पढ़ा दिया, एक बार नाउन पढ़ा दिया, एक बार टेंस ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप लोगों को जितना मुझे आता है उतना पूरा आपको करवा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अब बना लोगे उससे इजी वाले क्वेश्चन सारे। ज्यादा पूरा पूछता भी नहीं है यार, ज्यादा स्टोरी से ही पूछेगा, क्योंकि लिटरेचर का पार्ट है 50 नंबर का। आप 50-60 लिया होगा फर्स्ट डिवीजन तो वैसी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब 32 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा चुके हैं, इसके बाद सिर्फ 3 और है। तो आई होप आप लोग देखें, अपने पासवान भैया को प्यार करें, बिहार का नाम और खुद का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, ठीक है गाइज। तो आप करता हूं मैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।